आइए मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में आप लोगों ने फोर्स के बारे में देखा। आज हम आपको पार्ट 2 क्लास 8th का पार्ट 2 जिसमें हम आपको प्रेशर के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर फोर्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया और प्रेशर के बारे में पार्ट 2 में बताने चल रहे हैं। आप सभी लोग आराम से समझिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उसको नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा और जो भी डाउट्स होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मैं आपको उसको क्लास में डिस्क्राइब करता रहूंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर है क्या, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। द फोर्स एक्टिंग, फोर्स, इसलिए मैंने पहले आपको फोर्स के बारे में पढ़ाया, क्योंकि फोर्स पढ़ोगे तभी प्रेशर आएगा। अगर कोई अध्यापक जैसे कुछ होते हैं जो प्रेशर पढ़ा देते हैं तब फोर्स पढ़ाते, गलत बात है। पहले आप फोर्स पढ़े, अब फोर्स के बाद प्रेशर। प्रेशर में क्या है भैया? अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी सरफेस है, लेट्स सी दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है और आपने इस सरफेस पे कोई फोर्स लगाया, कोई भी फोर्स लगाया। आपका ये पूरा एरिया मान लेते हैं हम भैया, इसका एरिया ए दिया हुआ है और आपने इस पर फोर्स एफ लगाया। क्या लगाया बेटा? फोर्स एफ लगाया। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर। क्या भैया? प्रेशर का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड अ प्रेशर। प्रेशर, इसको हम प्रेशर कहते हैं। किसी भी सरफेस पर हम जितना फोर्स जितने सरफेस पर लगा रहे हैं वही आपका प्रेशर कहलाता है, वही आपका प्रेशर कहलाता है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी फोर्स की यूनिट होती है। बहुत सारे बुकों में बड़ी क्लास में इस यूनिट को हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं, पास्कल, और करके हम पीए भी लिख सकते हैं। ये सब आपके प्रेशर की यूनिट्स होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर लिक्विड से भी एक्सर्ट होता है, प्रेशर आपका गैस से भी एक्सर्ट होता है, मतलब हर ऑब्जेक्ट से प्रेशर डेवलप होता है। अब आप जब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपका आएगा भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर शॉर्टकट में उसको बहुत सारे अध्यापक गण और बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट में उसको एटीएम बोलते हैं। एटीएम, एटीएम, ठीक है। एटीएम मींस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये आपका कहलाता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है भैया? जो एटमॉस्फेयर द्वारा, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में चारों तरफ एयर पाई जाती है और एयर के द्वारा, हवा के द्वारा हमारे बॉडी पर और हमारे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है। The atmospheric pressure exerted of the many kilometer above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. मतलब एयर के द्वारा जो भी फोर्स, जो भी प्रेशर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना आप सभी को समझ में आया प्रेशर क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी भी यूनिट एरिया में जितना फोर्स डेवलप किया जाए वही आपका प्रेशर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक बॉटल ले लिया, कोई एक बॉटल ले लिया, कोई एक बॉटल, 1 मिनट में बॉटल लेकर आपको दिखाता हूं। इसका वो दीजिए, कैप दीजिए जरा, 1 सेकंड प्लीज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए आपका ये बॉटल है, ये बॉटल, ठीक है। अब इस बॉटल को अगर आप देखें तो इसमें वाटर भरा हुआ है। अब
अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल नीचे अगर हम इस बॉटल को ड्रॉप कर दें, मतलब हल्का सा छेद कर दें, होल कर दें, तो यहां से प्रेशर, चूंकि इस पूरे बॉटल का प्रेशर, इस पूरे पानी का प्रेशर इस लास्ट वाले ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा होगा, उसके ऊपर थोड़ा कम होगा, उसके ऊपर थोड़ा कम होगा, उसके ऊपर थोड़ा कम होगा, बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल उस पर प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो यही आपका फोर्स प्रेशर कहलाता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, इतना आप सब नोट कर लीजिए, आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत Peace.